हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे दुर्गा माँ की पेंटिंग, जो कि हम ग्लास पर बनाएंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में महादेव की पेंटिंग इसी ग्लास पे बनाई थी, जो कि मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है। तो आज हम इसमें कुछ यूनिक करना चाहते हैं, 2 in 1 करना चाहते हैं। तो मैं इनके पिछले ग्लास के पिछले हिस्से में दुर्गा जी की पेंटिंग करूँगी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा ख़ास लगेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हम कुछ नए वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि मैं इसमें एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, जो कि 6 कलर मैं इनमें यूज़ करती लेती हूँ हमेशा। तो उसको मैं 12 कलर बना लेती हूँ, 15 कलर बना लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह 6 कलर ले सकते हैं एक्रिलिक कलर का। तो दूसरी बात ये है कि इसमें आपको जब भी आप पेंटिंग करते हैं एक्रिलिक से, तो जैसे ग्लास पे करते हैं, तो एक पार्ट को जैसे अपन ने एक लेयर चढ़ा दिया तो उसको ड्राई होने दें, तब जाके दूसरी लेयर चढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा प्लेन दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। या फिर ये नहीं करिएगा कि अपने पहले लेयर चढ़ा दिया फिर तुरंत दूसरी लेयर चढ़ाने लगे, बहुत ही कठिनाई होती है और बहुत ही फिर इस तरह में ख़राब भी बनती है पेंटिंग। तो मेरी बात को ये ज़रूर ध्यान रखिए, सबसे मोस्ट बात यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का यूज़ इसमें मत करिएगा। ज़्यादा वाटर का यूज़ करेंगे तो लेयर निकलने लगती है। तो ये सब बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है।
गाइस हमारी पेंटिंग अब कंप्लीट ही होने वाली है। जबकि आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी ग्लास आपको चुनना हो, जैसे छोटा बड़ा, ये मैंने मीडियम बहुत ही ज़्यादा छोटा भी लिया है। ये जैसे मैं अपने स्टडी रूम में रखना चाहती हूँ, फ्रेम करके इसको रखूँगी, बहुत ही ज़्यादा खास लगेगा देखने में। तो ठीक है, जब तक मेरी कंप्लीट होने वाली है पेंटिंग, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप प्रैक्टिस करते रहिए और सिखाते रहिए। अगर आप सीखेंगे नहीं तो सिखा नहीं पाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। टेक केयर, बाय।